Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video lecture on the topic of Sargodha board topics. So, in this channel of BioKids, we will discuss about our main topic. So, moving toward the main topic. Today we are going to discuss about the methods of animal nutrition. Means animal nutrition जो है ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है या कैसे होता है, इसकी कौन सी कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है ये बहुत शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंट मोड्स इन एनिमल न्यूट्रिशन, 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। इसमें आपको हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक होती हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको जो होता है ना फूड इनकी सेल अब फूड से एक फूड की तरफ तो नहीं जा सकते, लेकिन हमें फूड खुद डाइजेस्ट करना पड़ता है, लेना पड़ता है, जिसमें वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ताकि हमें ये चीज़ें मिल सकें। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्पेशलाइज्ड होता है क्योंकि ये फूड को इंजेस्ट करता है, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उसमें से एब्जॉर्प्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर वगैरह की, न्यूट्रिएंट्स की, इन द ल्यूमन मीन्स हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर, फिर अनडाइजेस्टेड मैटर एक्सक्रीट किया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स की सबसे पहली जो कैटेगरी है, यहाँ पे थोड़ा सा हम सीक्वेंस को चेंज करेंगे। हम हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और फिर डेट्रिटिवोर्स को डिस्कस करेंगे। सो पहले हम डिस्कस करते हैं हर्बीवोर्स। बहुत ही बेसिक सबसे पहला पॉइंट हमारा हर्बीवोर्स का, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ग्रो फीड करते हैं, उनको हम नाम क्या देते हैं, हर्बीवोर्स का। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं, इसके अलावा रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और स्मॉल मैमल्स हैं। टू इंपॉर्टेंट हर्बीवोर्स जहाँ से रॉडेंट्स आते हैं, और अंगुलेट्स। अंगुलेट्स को होफ्ट भी कहा जाता है, जैसे काउज हो गई, बफलोज हो गई, गॉट हो गई, हॉर्स हो गया, ठीक है। तो इनको नाम दिए जाते हैं। इनमें प्री मोलर्स और मोलर्स जो हैं ग्राइंडिंग मेस्टिकेशन के लिए लार्ज होती हैं, और इनके इंसाइजर्स बिल्कुल फ्रंट वाले जो फ्लैट टीथ होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं सामने, उसको हम इंसाइजर कहते हैं। और फिर उसके बाद इनमें प्री मोलर्स और मोलर्स, यानी इनमें कैनाइन जो कोन की तरह के नोकीले दांत हैं वो नहीं होते। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ग्रेजिंग और ब्राउजिंग। ब्राउजिंग कहते हैं जो पत्ते खाते हैं, और ग्रेजिंग जो घास खाते हैं, ठीक है। तो ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल आपको मेंशन है सामने कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जो है ना इंसाइजेज कैनाइंस एब्सेंट होती हैं, लेकिन डियर और शीप के अंदर अपर इंसाइजेस भी एब्सेंट होंगे, यानी इनके ऊपर के जो सामने के दांत हैं वो भी एब्सेंट होंगे। कैनाइंस के अलावा हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, तो कार्निवोर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, वो कार्निवोर्स हैं। ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, उसको टीयर करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास इसमें प्री मोलर्स भी हैं, मोलर्स भी हैं, इंसाइजेस भी होते हैं। एग्जांपल्स में हमारी बुक के अंदर, सरगोदा बोर्ड की बुक में जो मेंशन है दैट इज़ कैट है, डॉग है, लाइन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्निवोर्स प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन को मेंटेन रखते हैं, स्टेबल रखते हैं इकोसिस्टम को। कैसे? फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि अगर हम एक एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रास है, यानी ग्रास लैंड है, तो वहाँ पे अगर प्रे यानी हिरन की हम बात कर लेते हैं, वो फीड करता रहेगा तो ग्रास तो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर प्रीडेटर यानी लायन या टाइगर मौजूद होगा, और ये जो है उस हिरन के ऊपर जो है फीड करते रहेंगे, तो एक कंट्रोल मैनर के अंदर प्रे की स्पीशीज़ भी होंगी, कंट्रोल मैनर के अंदर प्रीडेटर की स्पीशीज़ भी होंगी, तो नेचुरल इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप बात करते हैं कि रैबिट्स को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में रैबिट नहीं थे। अब रैबिट वहाँ पे गए, वहाँ पे ग्रासलैंड बहुत अच्छे थे, वहाँ पे ये फ्लरिश कर गए, और वहाँ पे जो है इन्होंने बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट किए कि कोई इनका कोई प्रेडेटर नहीं था, तो वहाँ पे ये ग्रो करते गए, जिससे क्या है कि अल्टीमेटली उन एरियाज़ को फार्मर्स को जो है क्लीन करना पड़ा इनसे, यानी इन्होंने डैमेज किया था। फिर ओमनीवोर्स जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों तरह से फीड कर सकते हैं, यानी प्लांट पर भी, एनिमल पर भी। इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि क्रोज़ हैं, और रैट्स हैं, और रेड फॉक्स हैं, बियर्स हैं, इसके अलावा पिग्स हैं, और मैन है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरली भी बहुत ज़्यादा और फंक्शनली भी ये जो है ना नॉर्मल टीथ होते हैं, यानी इंटरमीडिएट इनकी स्पेशलाइजेशन है। बहुत ज़्यादा ना तो हर्बीवोर्स की तरह, ना कार्निवोर्स, बल्कि इंटरमीडिएट हैं, ताकि दोनों तरह की चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स की तरह का मटेरियल जो है ये फीड कर सकें। फिर हम आते हैं डेट्रिटिवोर्स पर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर को डिकम्पोजिंग मैटर पर फीड करते हैं, डेट्रिटिवोर्स होते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि डिकम्पोज़र एक मेजर टर्मिनोलॉजी है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर पर फीड करते हैं डिकम्पोज़र है।
फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है। अगर प्लांट या फंजाई है तो हम उस डेड फीडिंग के ऊपर यानी उस ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे सैप्रोफाइट का, जो उस पर फीड कर रहा है। जैसे अभी हमने जो है इससे पहले जो लेक्चर था, जैसे हमने सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन डिस्कस किया था, वहाँ हमने ये बात की थी। इसके अलावा अगर एनिमल जो है वो डेड मैटर पर फीड करेगा तो वो डेट्रीटिवोर्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हर अर्थवर्म हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा वुल्चर्स और हाइनास भी होते हैं। हाइना यानी लगड़बग्गे, वुल्चर्स यानी जो गिद्ध होते हैं तो वो भी डेट्रीटिवोर्स होते हैं। अर्थवर्म खैर यहाँ पे एग्जांपल है, तो वो बर्विंग एक्टिविटी करता है, यानी कि होल क्रिएट करेगा, ज़मीन के अंदर सुराख बनाएगा और इसी दौरान जो है वो डेड मैटर जो भी उसको मिलेगा उस पर वो फीड करता चला जाएगा। तो नेचुरल प्लफ के तौर पे काम करता है, यानी ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है बढ़ाता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एक पॉइंट यहाँ पे आता है वो फ़िल्टर फीडर के हवाले से। फ़िल्टर फीडर का मतलब ये होता है कि जब वाटर में से, जैसे ही वाटर पूरे प्रेशर से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो फ़िल्टर कर लिया जाए, उस पर फीड किया जाए, तो उसको हम फ़िल्टर फीडर कहते हैं। यानी जब एनिमल जो है फ़िल्टर करता है और डाइजेस्ट करता है पार्टिकल को जो वाटर में था, तो वो फ़िल्टर फीडर हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टू लार्ज आपको स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है मैरीन मसल का। ये इनहेलेंट साइफन है, ये एक्सिलेंट साइफन है। वाटर यहाँ से एंटर होता है और गिल्स में जो है ना इसको फ़िल्टर किया जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो स्टमक की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसकी डाइजेशन होती है और उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और वेस्ट मटेरियल इनसे से एक्सक्रीट किया जाता है टुवर्ड्स एक्सिलेंट साइफन, और पानी उसको बाहर लेके जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये बेसिकली फ़िल्टर फीड कर रहा है कि जो पानी इनलैंड वाटर के थ्रू अंदर आया था, वहाँ से न्यूट्रिएंट को फ़िल्टर करके स्टमक की तरफ भेजा गया, वहाँ डाइजेशन हो गई, डाइजेशन से एक्सिलेंट साइफन जो है उसको एक्सक्रीट करवा रहा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि सिलरी मसल्स की मूवमेंट की वजह से पानी अंदर की तरफ आया था, यानी सिलिया जो है ये साइफन के साथ होती हैं, कवर करते हैं इसको। एग्ज़ाम्पल में लार्जेस्ट मैमल वेल जो है वो भी फ़िल्टर फीडर के एग्ज़ाम्पल के अंदर आती है। तो ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने के लिए। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है साथ में, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ ही हम यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, यानी फ्लूइड फीडर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फीड करते हैं, मेनली हम कहते हैं कि फ्लूइड के ऊपर, तो उनको हम नाम देते हैं फ्लूइड फीडर्स, ठीक है। तो जैसे कि एफिड्स हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किया था, मॉस्किटोज़ चैप्टर 7 के अंदर हमने डिस्कस किए थे कि एफिड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, जो कि फ्लोएम जूस को सक करता है। ये एक फ्लूइड है जो कि ये फ़ीड कर रहा होता है इस पर अपने स्टाइलेट्स, यानी इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो जो है ना बार को स्क्रैप करता है, लकड़ी को छीलता है और उसके अंदर अपने शक्कर पुट करके और वहाँ से सक करता है फ्लोएम जूस को। इसके अलावा मॉस्किटो जब हमें बाइट करता है, हमारे ब्लड को जो है ये अपने एब्जॉर्ब करता है बॉडी के अंदर, सो ये भी फ्लूइड फीडर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोफेजेस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लार्ज पार्ट्स को, लार्ज चंक्स को, यानी टुकड़ों को खाते हैं, उसको मैक्रोफेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा। यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, डिफाइन मैक्रोफेज फीडर्स विद एग्जांपल। तो आपने हाइड्रा की एग्जांपल देनी होती है, इनमें टेंटिकल्स होते हैं जिससे वो उसको कवर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि टेंटिकल एक ऐसी चीज़, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है इसमें स्क्रैपिंग के लिए हेलिक्स एस्परा है, गार्डन स्नेल है, जो लीफ को लेता है, यानी पत्ते को लेगा, उसको स्क्रैप करता रहेगा माउथ के अंदर, क्योंकि उसका रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला है, और स्क्रैप करता रहेगा, वहाँ से फीड करता रहेगा। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल है स्पॉटेड डॉग फिश की, जो बहुत बड़ी सी होती है, ये भी मैक्रोफेज फीडर है। लास्ट पॉइंट जो इस टॉपिक का है, बेसिकली ये एनिमल न्यूट्रिशन में नहीं आता, ये एक अलग पॉइंट है, लेकिन क्योंकि न्यूट्रिशन का है तो हम इसके साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइट क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है, उसको नुकसान भी देता है लेकिन वहाँ से न्यूट्रिशन भी लेता है, तो हम उसको पैरासाइट कहते हैं। दो तरह के पैरासाइट हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ठीक है। एक अगर बॉडी के बाहर रहेगा, ऊपर रहेगा, तो एक्टोपैरासाइट, बॉडी के अंदर रहेगा टिश्यू के साथ, तो उसको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं, ठीक है। और होस्ट की बॉडी की पोजीशन के हवाले से हमने एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट कहा है। और होस्ट की बेस पे हम कहते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है और फैकल्टेटिव। अगर सिर्फ होस्ट पर रहेगा तो ऑब्लिगेट, अगर आप होस्ट के विद और विदाउट होस्ट रह सकते हैं तो वो फैकल्टेटिव होगा।
एग्ज़ाम्पल हमारे पास आती हैं जी, फ्लीज़ हैं, माइट, इसके अलावा लाइस है, तो ये एक्टोपैरासाइट है। माइट्स और टिक्स हैं, तो ये भी एक्टोपैरासाइट है। एफिड एक्टोपैरासाइट है। लीच एक्टोपैरासाइट है, जो इन स्ट्रक्चर के बाहर से फीड कर रहे होते हैं। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, लिविंग ज़्यादातर ह्यूमंस के अंदर, फॉर एग्जांपल एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, टैप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स में जाके जो है ना इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं। तो ये सारे ऐसे पैरासाइट हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हमारी बॉडी में रिलीज़ करते हैं, जो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। दैट वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन रिगार्डिंग एनिमल्स। और ये मैंने आपको रिलेटिव क्वेश्चंस भी बता दिए। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फॉर द टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।